हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। आप देख रहे हैं मोंगोडीबी का कंप्लीट कोर्स हिंदी में। तो ये पार्ट 6 है इस वीडियो सीरीज़ का। तो अभी तक हमने डिस्कस किया मोंगोडीबी के बेसिक्स, कैसे इंस्टॉल करते हैं मोंगोडीबी मशीन पे, विंडोज़ मशीन पे। उसके बाद हमने डिस्कस किया CRUD ऑपरेशंस। तो फर्स्ट एक वीडियो में हमने कवर किया था क्रिएट और रीड। उसके बाद हमने कुछ असाइनमेंट डिस्कस किए थे क्रिएट और रीड के ऊपर। उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम रिमूव और अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मोंगोडीबी के ऊपर। तो हमने कल आपको एक असाइनमेंट दिया था CRUD ऑपरेशन के ऊपर। तो आज हम उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखेंगे और डिस्कस करेंगे क्या क्या सॉल्यूशंस और क्या क्या आंसर्स हैं उसके। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या क्या हैं मोंगोडीबी के अंदर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आज का वीडियो देख लेते हैं और शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो चलता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज की साइट पे और वहाँ से हम असाइनमेंट 2 देखते हैं। तो असाइनमेंट 2 में ये लिखा हुआ था कंसीडर द असाइनमेंट 1 कार कलेक्शन फॉर बिलो ऑपरेशंस। तो जो भी ये 6 ऑपरेशन आपके पास हैं उनके लिए आपको ऊपर वाला जो कलेक्शन है, जो असाइनमेंट 1 का जो कलेक्शन था, मीन्स ये वाला कलेक्शन, इसे आपको कंसीडर करना था। तो इसको कंसीडर करेंगे तो इसमें 8 डॉक्यूमेंट है पूरे हमारे पास, जिसमें प्रोडक्ट आईडी, कंपनी, मॉडल और ईयर है। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टेबुलर फॉर्म को हमें डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कैसे कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्जन के बाद हमें फिर डीबी में इंसर्ट करना होगा। तो मैंने पहले से इंसर्ट करके रखा हुआ है इसको। तो रोबोमोंगो शेल की तरफ चलते हैं और यहाँ पे एक जो इन्वेंट्री नाम का हमारा डेटाबेस था जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, उसके बाद कार्स नाम का जो इसमें कलेक्शन था, उस कलेक्शन के अंदर ये सारा डेटा मैंने जो है इंसर्ट कर दिया हुआ है। अब इसी पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। तो हमारा जो पहला ऑपरेशन है, डिलीट ऑल द कार्स हुज मॉडल इज अकॉर्ड। तो हमें उन सारे कार्स को डिलीट करना है जिसका मॉडल क्या है, अकॉर्ड है। तो डिलीट ऑपरेशन के लिए हमारे पास 3 कमांड हैं। फर्स्ट कमांड रिमूव, दूसरा कमांड डिलीट 1 और तीसरा डिलीट मेनी। तो ये चीज़ डिलीट 1 से नहीं हो सकती क्योंकि डिलीट 1 सिर्फ एक रिकॉर्ड को डिलीट करता है और हमें क्या यहाँ पे करना है, सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने हैं जिसका मॉडल नेम अकॉर्ड है। तो हो सकता है कि एक से अधिक कार हो अकॉर्ड मॉडल के, तो उसलिए हम इसको डिलीट 1 से तो नहीं कर सकते। तो या तो हम इसके लिए डिलीट मेनी यूज़ कर सकते हैं या फिर रिमूव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, हमें डिलीट करना है उन सारे कार्स को जिनका मॉडल अकॉर्ड हो। तो रोबोमोंगो शेल की तरफ चलते हैं और ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो इसका कंपनी का नाम होंडा है, मॉडल अकॉर्ड है। यहाँ पे भी ये मॉडल कैमरी है, तो मॉडल अकॉर्ड एक यहाँ पर भी है, 2 हो गया। यहाँ पे भी है, 3 हो गया। 3 रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए। तो हम रिमूव लगाते हैं। तो रिमूव का सिंटेक्स सबको पता है, db.collection.remove। रिमूव के अंदर यहाँ पे आपको फ़िल्टर देना होता है, क्वेरी पैरामीटर देना होता है जिस क्वेरी से आपको डिलीट करना है। तो हमको क्या देना है, जिसका मॉडल नेम अकॉर्ड होना चाहिए। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कभी हम फ़िल्टर देते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी हमारा वैल्यू होता है, जिसको हम की बोलते हैं,
उसको हमें डबल कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डबल कोट्स में लिखोगे तब भी चलेगा ये, और बिना कोट्स के लिखोगे तब भी चलेगा। लेकिन जो वैल्यू है की जो वैल्यू है, मॉडल यहाँ की है, एकॉर्ड यहाँ वैल्यू है, तो जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। अगर डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग रखना है, नंबर है तो नंबर रखना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉडल का नाम जो है एकॉर्ड है और ये स्ट्रिंग है, तो मैंने स्ट्रिंग रखा। तो जैसे मैं क्वेरी चलाऊँगा सारे कार्स डिलीट हो जाएंगे जिसके मॉडल एकॉर्ड रहेंगे। रिमूव में सारे डिलीट हो जाते हैं एक साथ में। तो चलिए इसको हम चलाते हैं। तो हमने चला दिया, तो देखो यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, रिमूव 3 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं अकॉर्ड का है कि नहीं। अब तो 8 रिकॉर्ड था, 8 में से 3 रिकॉर्ड डिलीट हो गए थे, मेरे पास 5 रिकॉर्ड बचा। तो देखो इसका कंपनी नेम, इसको इस व्यू में ले लेते हैं। इसका कंपनी नेम टोयोटो है, सॉरी इसका मॉडल कैमरी है, इसका एलेंट्रा है, इसका भी कैमरी है, इसका एलेंट्रा है। तो सारे डिलीट हो गए जिसके क्या थे, मॉडल एकॉर्ड थे। तो रिमूव की जगह हम यहाँ पे डिलीट मैनी भी यूज कर सकते हैं। डिलीट मैनी, एम कैपिटल रहेगा। जनरली हम मोस्ट ऑफ द केसेस में मोंगोडीबी में कैमल केस फॉलो करते हैं। कैमल केस मतलब कि अगर हमारे पास 2 वर्ड है, जैसे इसमें 2 वर्ड हो गया, डिलीट एक वर्ड है, मैनी एक वर्ड है, तो शुरू तो स्मॉल लेटर से करेंगे, लेकिन जैसे ही अगला वर्ड हम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। ये होता है कैमल केस का मतलब। तो डिलीट मैनी भी अगर हम लगाएंगे तो सेम रिज़ल्ट आएगा, आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा क्योंकि एकॉर्ड के सारे डिलीट हो चुके हैं। तो अगर मैं इसको चलाऊँगा भी तो यहाँ पे देख रहे हो डिलीटेड काउंट 0 आ रहा है क्योंकि है नहीं एकॉर्ड का। तो डिलीट मैनी और रिमूव दोनों से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिलीट ऑल द कार्स हुज मॉडल इज कैमरी एंड कंपनी इज टोयोटा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है, उससे हमको डिलीट करना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि जिसका कैमरी है उसका सारा डिलीट कर दो, मतलब कैमरी होना चाहिए और कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, टोयोटा होना चाहिए। तो इसमें भी हमें क्या करना है, डिलीट ऑल द कार्स लिखा हुआ है, तो इसको भी हम या तो रिमूव से करेंगे या फिर डिलीट मैनी से, दोनों से कर सकते हैं। तो अभी हमने रिमूव से एक देख लिया, इसको हम डिलीट मैनी से करते हैं। तो इसका मॉडल कैमरी और कंपनी नेम क्या होना चाहिए, टोयोटा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो अगर हम देखें इसमें तो कैमरी टोयोटा का देखो यहाँ पे अवेलेबल है एक, ये तो हुंडई एलेंट्रा है, ये फिर से कैमरी टोयोटा है, ये कैमरी टोयोटा है। मतलब इसको भी अगर हम चलाएंगे तो 3 रिकॉर्ड डिलीट होंगे, एक ये वाला, एक ये और एक ये। तो चलिए चलाते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 कंडीशन कैसे लिखते हैं आपको बताया था मैंने, चलिए देख लेते हैं। कैमरी, ठीक है, स्पेलिंग चेक करना आप बार बार ज़रूर से, CAMRY और कंपनी का नाम टोयोटा। शायद C स्मॉल था, हाँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नहीं कैपिटल ही था। तो ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि मोंगोडीबी जो है वो केस सेंसिटिव है। ऐसा नहीं कि आप कैपिटल में डेटा है डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, और आप स्मॉल लिख के आप काम चला लोगे, नहीं, एकदम सेम होना चाहिए। तो ये मॉडल कैमरी होना चाहिए और कंपनी जो होना चाहिए ये होना चाहिए टोयोटा। ठीक है, तो स्पेलिंग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। स्मॉल है, M स्मॉल, C स्मॉल है, M स्मॉल, C स्मॉल है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम चलाएंगे तो जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे जिनके मॉडल कैमरी होगा और कंपनी टोयोटा होगा। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी अगर हम इस क्वेरी के अंदर कॉमा लगाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेशन होता है। इसका मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ये जब दोनों कंडीशन मैच करेगी तभी वो डॉक्यूमेंट कंसीडर होगा। अगर एक कंडीशन मैच किया एक नहीं किया तो वो कंसीडर नहीं होगा। तो वही रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे जिनके मॉडल कैमरी होंगे और कंपनी टोयोटा होगा। ये दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। चलिए इसको चलाते हैं।
ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे एक्नॉलेज ट्रू और डिलीटेड काउंट क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब 3 रिकॉर्ड और डिलीट हो गए। चलो हम चेक कर लेते हैं इसमें से। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने रिकॉर्ड बचे हुए हैं। तो देखो 2 ही रिकॉर्ड बचे हैं, इसका मतलब कि ये डिलीट हो गया, 3 और डिलीट हो गए, 5 थे, 3 और डिलीट होकर 2 बच गए। तो इस तरह से आपको वाइजली यूज़ करना है रिमूव और डिलीट मेनी। तो हम यहाँ पे रिमूव भी यूज़ कर सकते थे, जैसा हमने देखा पिछले क्वेरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। डिलीट ओनली वन कार हुज ईयर इज़ 2012। देखिए यहाँ पे लिखा है डिलीट ओनली वन कार। इसका मतलब कि हमको अगर ईयर 2012 से अगर एक से अधिक कार भी है, मान लो 2 कार आ गई, तो मुझे दोनों को डिलीट नहीं करना है। मुझे कितने को डिलीट करना है, सिर्फ एक को डिलीट करना है। समझ गए बात। इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज हो सकता है और क्या नहीं यूज हो सकता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या यूज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं देखा आपने तो प्लीज़ जाके देखो आप। तो यहाँ पे हम डिलीट वन यूज कर सकते हैं या फिर रिमूव यूज कर सकते हैं। कैसे, ट्रू फ्लैग के साथ। जो ट्रू फ्लैग है हमारा सेकेंड जो पैरामीटर हम ट्रू पास करते हैं वो वाला भी हम इसमें यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 2012 से कोई कार है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि अगर वो डिलीट में आएगा कि नहीं आएगा। जी नहीं, ये 2010 का है और ये भी 2010 का है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों का चेंज कर देते हैं, 2012 कर देते हैं। या फिर एक और हम काम कर सकते हैं, हम फिर से रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से मतलब ये डिलीट करके रिकॉर्ड्स को फिर से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स, इसको हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर। इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है आपका, तो इसको मैं लूँगा यहाँ से। ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो आप बना सकते हो। बनाना मैंने बताया था कैसे बनाते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, आप देख सकते हो जाके। तो ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए प्रीवियस कमांड्स होप आपको याद होगा। तो यहाँ इंसर्ट लिखते हैं और यहाँ पे इंसर्ट से अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट करना है तो हमको एरे पास करना होता है, या फिर इंसर्ट मेनी भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एरे पास कर दिया मैंने, और यहाँ पे इसको चला दिया। ठीक है, फिर से मैं इसको ओपन करके देखूँगा तो मेरे पास 8 रिकॉर्ड फिर से आ गए। अब हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट करना था जिसका ईयर जो था कितना था, 2012 था। ये मेरा था 2012 ईयर था उसका। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि 2012 कितने डेटा का ईयर है, फिर इसको हम डिलीट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से तो ये 2009 का है, 2012 का एक कैमरी टोयोटा वाला, ये भी 2010 का है, 2009 का है, 2012 का फिर से कैमरी टोयोटा वाला है, ये भी 2010 का है, ये 2009 का है, ये 2012 का है। मतलब 3 रिकॉर्ड है, लेकिन हमें कितना रिकॉर्ड डिलीट करना है, सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है, तो इसको चलो करके देखते हैं। तो पहले मैं यूज़ करता हूँ डिलीट वन, देन मैं करके दिखाऊंगा कि रिमूव के साथ कैसे कर सकते हैं इसको। तो डिलीट वन करते हैं पहले, DELETE डिलीट वन, और यहाँ पे कंडीशन देना होगा। कंडीशन क्या देना होगा, जिसका ईयर जो है 2012 है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे 0.0 स्टोर है। ठीक है, तो बेसिकली रोबोमोंगो क्या करता है कि डेटा को डबल में स्टोर करता है। ठीक है, तो बेसिकली जानते होगे आप, इंटीजर डबल होता है जो, तो डबल में स्टोर करता है ये, उसलिए आपको 0.0 दिख रहा है, लेकिन ये 2012 से भी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो आपको याद रखनी है कि अगेन यहाँ पे 2012 जो है नंबर टाइप का है, मतलब इसका डेटा टाइप नंबर है। ठीक है, तो जब डेटा टाइप नंबर है तो यहाँ अगर स्ट्रिंग में तुमने यहाँ पे कर दिया आपने अगर, तो फिर ये चलेगा नहीं, ये रिमूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं।
देखो डिलीट काउंट क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में दिया था, लेकिन स्ट्रिंग तो है नहीं वो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा और नंबर में दूंगा। जैसे आप इसको दोगे, देखो डिलीट काउंट क्या आ गया, 1 आ गया, यानी एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। 3 रिकॉर्ड था, एक डिलीट हो गया। चलो देखते हैं अब हम कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। 7 हो गया रिकॉर्ड। 2012 कंपनी का देखना है मुझे, तो यहाँ पे 2009 का ये 2010 का, 2009, 2012 का ये बचा हुआ है एक, और ये लास्ट वाला बचा हुआ है, यानी 2 रिकॉर्ड बचा है। 3 रिकॉर्ड था, एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया और 2 रिकॉर्ड बचा हुआ है। इसका मतलब कि डिलीट 1 सिर्फ एक रिकॉर्ड को डिलीट करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, अगर इसको हम रिमूव से करना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमूव लिखेंगे। ठीक है, और अगर मैंने इसको चला दिया तो 2012 के जो 2 रिकॉर्ड और बचे हुए हैं दोनों डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मुझे दोनों तो करना नहीं है डिलीट, मुझे क्या इतना करना है, मुझे सिर्फ एक करना है। तो एक करने के लिए बताया था मैंने, कॉमा ट्रू पास कर दो इसके अंदर। ठीक है, अगर सेकंड पैरामीटर ट्रू पास कर देंगे तो एक ही रिकॉर्ड डिलीट करेगा, 2 रहेगा तब भी रिमूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज़ में पूछे भी जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। लोग जनरली पूछ लेते हैं कि रिमूव अगर हम यूज़ करें तो क्या रिमूव से हम एक एलिमेंट से डिलीट कर सकते हैं अगर एक से अधिक मैचिंग डॉक्यूमेंट्स हो तो जनरली अगर आपको पता होगा तो तभी आप बता पाओगे कि अगर हम उसमें एक फ्लैग पास करते हैं ट्रू, तो वो एक डॉक्यूमेंट ही डिलीट करता है। चलिए इसको हम चलाते हैं, देखो कि यहाँ पे क्या आया, रिमूव 1 रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड उसने डिलीट किया हुआ है। तो यहाँ पे चल के फिर देख लेते हैं। तो देखो आप 2010, 2009, 2010, 2009, 2012 का मेरे ख्याल से एक ही रिकॉर्ड है अब, क्योंकि 6 ही रिकॉर्ड था, 7 2 डिलीट हो चुके हैं। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि एक रिकॉर्ड सिर्फ डिलीट करना हो तो हम डिलीट 1 से भी कैसे कर सकते हैं और रिमूव से भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में जानना है इस चीज़ को तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। आज मैं उतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन वीडियो है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये सॉल्यूशन वीडियो है कि जो भी आपने सॉल्यूशन निकाला है कल के असाइनमेंट का, प्रीवियस वीडियो के असाइनमेंट का, उसको आप टैली कर सको और मैच कर सको कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी मोंगोडीबी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब 3 डिलीट वाला था, अब 3 अपडेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अपडेट वाले के लिए हम फिर से क्या करते हैं कि फ्रेश डेटा लोड कर लेते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। तो इसको सारे को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और फिर से एक बार इंसर्ट किया था इससे, फिर से इसको चला देते हैं। चला दिया मैंने, फिर से डेटा इंसर्ट हो गया होगा, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, फिर से सारे रिकॉर्ड आ गए। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपडेट ईयर टू 2020 ऑफ ऑल द कार्स हुज कंपनी नेम इज हुंडई। मतलब हमें क्या करना है कि खोजना है कि कंपनी का नाम, किस किस कार के कंपनी का नाम हुंडई है, और सारे कार जिनका कंपनी का नाम हुंडई है उनके ईयर को अपडेट करके मुझे 220 करना है, 2020 करना है। आप देख लो यहाँ पे देख सकते हो। तो हुंडई किसका किसका है, एक तो ये है, इनका ये 2010 है। ठीक है, इनका ईयर कितना है, 2010 है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट ईयर टू 2020 ऑफ ऑल द कार्ड्स। ऑल द कार्ड्स पे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि मुझे सारे कार्ड्स का करना है। अगर 2 मैच कर रहे हैं तो दोनों का करना है, 3 कर रहे हैं तो तीनों का करना है। ऐसा नहीं कि आप एक का करके छोड़ दोगे। तो हमारे पास अपडेट के भी 3 हमारे पास फंक्शन है। पहला फंक्शन मैंने डिस्कस किया था अपडेट, दूसरा क्या था अपडेट 1, और तीसरा क्या था अपडेट मेनी। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट 1 तो यूज़ हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अपडेट 1 से हमेशा एक ही डॉक्यूमेंट अपडेट होता है। ओके, तो यहाँ पे या तो हम अपडेट मेनी यूज़ कर लें या फिर अपडेट यूज़ कर लें। अगर अपडेट मेनी यूज़ करते हैं तो हमको हमको मल्टी ट्रू पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपडेट मेनी ऑटोमेटिक मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपडेट यूज़ करता हूँ तो अपडेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक ही डॉक्यूमेंट को डिलीट करता है, और मल्टीपल को अगर कराना है तो उसमें मल्टी ट्रू पास करना होता है।
ये हमने डिस्कस किया था कल। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो चलिए तो हम इसको करते हैं। मैं दोनों सिंटेक्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं अपडेट से, ठीक है। तो अपडेट में कितना होता है, 2 पैरामीटर। ये 2 पैरामीटर बहुत नेसेसरी होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए हुंडई, और ईयर अपडेट करना है 2020। तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे कंपनी क्या होना चाहिए, हुंडई होना चाहिए, ठीक है। पहला जो हमारा पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सर्च पैरामीटर होता है। ये कल भी बताया था मैंने आपको, सर्च पैरामीटर होता है मतलब जिस की से आपको फिल्टर करना है, ठीक है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, सबसे पहले आप क्या पूछोगे, किस किस को अपडेट करना है, देन सेकंड पूछोगे क्या अपडेट करना है। तो मुझे उस चीज़ को अपडेट करना है, उस कार्स को अपडेट करना है जिसकी कंपनी क्या हो, हुंडई हो। अच्छा, क्या अपडेट करना है, अपडेट करना है ईयर को 2020 करना है, ठीक है। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने बताया था आपको क्या पास करना होता है, यहाँ पे डॉलर सेट पास करना होता है। ये बहुत ज़्यादा गलती होती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर ऐसे कर दोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट रिप्लेस होके सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा, उसके अंदर ये इंसर्ट हो जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉलर सेट लगाओगे, ठीक है, और सेट में ये करोगे, ठीक है। अभी अगर हम इसको चला देंगे तो क्या होगा, जहाँ भी कंपनी हुंडई है उसका ईयर चेंज होकर 2020 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारा यही क्वेश्चन था, फिर से एक बार देख लेते हैं। अपडेट ईयर टू 2020 ऑफ ऑल द कार्स हुज कंपनी नेम इज हुंडई। गुड। तो अच्छा, अभी हम इसको चलाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास हुंडई का 2 कार है, तो दोनों रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने अपडेट लिखा हुआ है। तो दोनों रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, और इसके अंदर लिखना होगा मल्टी ट्रू। अगर मैं यहाँ पे अपडेट मैंने यूज़ कर रहा होता अपडेट की जगह, तो ये मल्टी ट्रू नहीं पास करना होता, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसको रन करते हैं। अपडेट 0 रिकॉर्ड, स्पेलिंग कुछ देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम है स्पेलिंग में भी, फिर से देख लेते हैं। मे बी हुंडई के स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर से चलते हैं, रन कराते हैं इसको। देखो, अपडेटेड टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, 2 एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं, ये ध्यान देना है। 2 एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मतलब 2 पहले से थे जो रिकॉर्ड, वही अपडेट हुए हैं, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया होप। हम रिजल्ट भी देख लेते हैं इसका। चलो, हुंडई का देखना है मुझे। हुंडई का देखो यहाँ पे ईयर कितना हो गया, 2020। यहाँ पे भी देखो 2020 हो गया, 2010 था पहले। तो ये हो गया। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, अपडेट मैनी भी कर सकते थे, और यहाँ पे मल्टी ट्रू की ज़रूरत नहीं पड़ती था। चलो, ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। सॉरी, या 5th क्वेश्चन, अपडेट मॉडल टू BMW ऑफ ओनली 1 कार हुज प्राइस इज 22,000। जिसका भी प्राइस 22,000 है, अभी देख लेते हैं किन किन का प्राइस 22,000 है इसमें। तो प्राइस में देखें अगर हम, 22,000 इसका है, मतलब हुंडई इलेंट्रा का है 22,000, और 22,000 इसका है, ये हुंडई इलेंट्रा का, मतलब हुंडई इलेंट्रा का जो प्राइस है वो अभी कितना है, 22,000। अब हमें क्या करना है कि मॉडल को चेंज करके इलेंट्रा की जगह मुझे BMW करना है, करेक्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है ये, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपडेट मॉडल टू BMW ऑफ ओनली 1 कार,
यहाँ पे भी आपको देना है एक चीज़, क्या बोल रहा है ये, ओनली वन कार, एक ही कार का करना है। मतलब अगर 22,000 का जो हमारा है प्राइस, इससे हमारे 2 कार हैं, लेकिन मुझे कितना करना है, एक ही कार का करना है बस। तो यहाँ पे क्या यूज़ नहीं हो सकता, अपडेट मैनी यूज़ नहीं हो सकता। क्लियर है, क्योंकि अपडेट मैनी दोनों को अपडेट कर देगा अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे या तो अपडेट कर सकते हैं यूज़, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अपडेट 1। ठीक है, तो अपडेट 1 से देख लेते हैं, क्योंकि अपडेट से ऑलरेडी में हमने एक क्वेरी देख ली है। तो चलते हैं 22,000 फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं क्वेरी पे अपने। ठीक है, तो ये हमारा जो है अभी हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 22,000 जिसकी भी प्राइस है, तो हमें, चलो फिर से मैं क्वेरी लिख के ही बता ही देता हूँ आपको। तो अपडेट 1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपडेट 1 फिर से यहाँ पे 2 पैरामीटर आपको चाहिए। ठीक है, सॉरी 2 पैरामीटर चाहिए। फर्स्ट वाले में क्या चाहिए आपको, क्वेरी चाहिए, सॉरी क्वेरी में क्या होगा, प्राइस 22,000। ठीक है, जिनका प्राइस 22,000 हो उनको क्या कर दो, क्या करना पड़ेगा, डॉलर सेट मारना पड़ेगा। और डॉलर सेट में क्या बनना पड़ेगा, मॉडल को क्या करना पड़ेगा, BMW करना पड़ेगा, BMW। ठीक है, तो होप ही क्लियर हो गया होगा ये क्वेरी आपको। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पैरामीटर कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपडेट 1 क्वेरी है ये। ठीक है, तो इसको चलाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैच काउंट 1 आ गया। मतलब इस क्वेरी से, इस क्वेरी जो प्राइस 2000 है उसका मैच काउंट 1 आया, और अपडेट क्या हुआ, मॉडल की जगह BMW, मतलब मॉडिफाइड काउंट 1 आया। इसने मतलब अपडेट 1 क्या करता है, ये पूरा सर्च नहीं करता, जहाँ भी उसको फर्स्ट वाला मिलता है उसको वो अपडेट मार देता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैच्ड काउंट 1 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे अगर सिर्फ हम अपडेट लिखते तब भी हमारा काम हो जाता, अपडेट क्वेरी से सेम चीज़ चल जाएगी, तो उसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। यहाँ पे क्या करना है, अपडेट मॉडल टू सफारी ऑफ ओनली 1 कार। यहाँ भी 1 कार ही बोल रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या अपडेट 1 लगा सकते हो या फिर अपडेट लगा सकते हो। ठीक है, तो अपडेट से करेंगे हम, अपडेट मॉडल टू सफारी ऑफ ओनली 1 कार हुज प्राइस इज 22,001। अब देखो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि 22,001 से कोई भी प्राइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22,001 से यहाँ कोई भी प्राइस अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्वेरी में उसको मिलेगा नहीं, तो क्वेरी में उसको मिलेगा नहीं तो अपडेट करेगा नहीं किसी चीज़ को। तो फिर यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, इफ़ मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए इफ़ कार डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर कार एग्जिस्ट नहीं करती है, सॉरी यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे कार होना चाहिए। इफ़ कार डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो कार अगर अवेलेबल नहीं है 22,001 वाली प्राइस की, तब हमें क्या करना है कि हमें एक नया कार ही क्रिएट कर देना है विद सेम इन द सेम क्वेरी। मतलब सफारी मॉडल से और इस प्राइस से हमको एक कार क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा कि हम इसमें क्या यूज़ करेंगे। इसमें एक हमने की डिस्कस की थी कल, अपसर्ट ट्रू। अपसर्ट ट्रू क्या करता है, पहले सर्च करता है अपडेट के लिए, अगर वो नहीं मिलता है तो एक नया रिकॉर्ड वो क्रिएट करता है। ठीक है, नया रिकॉर्ड ही वो क्रिएट कर देता है। और किन किन कीज़ को लेके क्रिएट करता है, जो भी हमने क्वेरी में लिखी है और जो भी हमने सेट में लिख रखा है, डॉलर सेट में, इन दोनों को उठाता है और दोनों को कंबाइन करता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके जो भी वो ऑब्जेक्ट बनता है एक हमारा फाइनल वाला, उससे वो कर देता है। ठीक है, क्रिएट। तो चलो एक बार देखते हैं, सफारी 22,001 है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे ठीक है, तो इसको हम नई विंडो में खोल लेते हैं। सॉरी, मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं होना चाहिए अगर आप इसको रन करते हो, तो एक ध्यान रखना, ये बग है इसमें।
ठीक है। अच्छा फिर से अपडेट हो चल गई क्वेरी, इसको हटा देता हूँ, भीड़ कम हो जाएगी थोड़ी यहाँ से। ठीक है फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो 8 रिकॉर्ड हमारे पास है। ठीक है, और आपको पता ही है कि 22,001 से कोई कार हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्राइस की, तो उसको आप मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपडेट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस कितना होना चाहिए, क्वेरी लिखते हैं बेसिकली यहाँ पे 22,001। तो इससे तो मिलेगा नहीं कुछ, तो अगर मिलता है तो क्या करना है, यहाँ पे डॉलर सेट और मॉडल क्या कर देना है, मॉडल कर देना है सफारी, SAFARI। ठीक है, सफारी कर देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करोगे आप, तो इसको हम चला के दिखा भी देते हैं। तो देखो 0 रिकॉर्ड अपडेट हुआ और क्रिएट भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 22,001 से कुछ मिला नहीं इसको। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अगर नहीं मिलता है तो क्रिएट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और पैरामीटर, एक और पैरम्स में क्या दे दूंगा, अपसर्ट कोलन ट्रू। तो अब क्या होगा, नहीं मिलेगा तो ये क्रिएट भी कर देगा। इसको चलाते हैं, देखो अपडेटेड 1 न्यू रिकॉर्ड। यहाँ पे ध्यान देने वाले पे क्या आंसर है, न्यू रिकॉर्ड। एग्जिस्टिंग नहीं अपडेट किया इसने, एक न्यू रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, मतलब न्यू रिकॉर्ड बना दिया इसने। ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखो 8 ऑब्जेक्ट था, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 9th वाला, और इसमें क्या चीज़ है, प्राइस और मॉडल है। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो प्राइस वाले को, क्वेरी वाले को, और इस डॉलर सेट में जो भी हमने लिखा है दोनों को कंबाइन किया इसने, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, नया डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। यस, तो हमने क्या किया, ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके, तो आप कमेंट करिए, और कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमसे। मैं कोशिश करूँगा उसे रिजॉल्व करने की। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मंगोडीबी ऑपरेटर्स के बारे में बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अभी आपने एक ऑपरेटर देखा डॉलर सेट, फिर ऐसे ही डॉलर इंक्रीमेंट हमारे पास है, डॉलर डिक्रीमेंट है, ठीक है, डॉलर और है, डॉलर एंड है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि एरे पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इसके अंदर। अभी तो हमने प्लेन एक की, एक वैल्यू एक की और एक वैल्यू की हमने बात की। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अंदर रहे, फिर अंदर हमारे पास मान लो एरे रहा, तो उसमें हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा आज का एजेंडा जो हमने डिस्कस किया था। और अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए, कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने का। तब तक के लिए चलिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।